नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। वर्ष 2025 आ रहा है और मैं कैराना की जो सहकारी मंडी है यहाँ पर आ गया हूँ, मंडी समिति पर। और मंडी समिति पर आज का हमारा सर्वे रहेगा सफाई, बिजली और यहाँ पर क्या सुरक्षा व्यवस्था है, इसी को लेकर आज चलो चलते हैं मंडी समिति कैराना। और यहाँ पर जो यहाँ मंडी समिति के अध्यक्ष हैं उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और कोशिश रहेगी हमारी कि मंडी में क्या सुविधाएं मिल रही हैं, सरकार द्वारा क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर दी जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो नजर में आ रहा है वो गंदगी नजर आ रही है, सफाई व्यवस्था घटती नजर आ रही है। मैं सबसे पहले आपको ये दिखा रहा हूँ सफाई व्यवस्था यहाँ की, जो देखें तो सबसे कमजोर व्यवस्था सफाई की नजर आ रही है। और इसके बाद मंडी समिति जो अधिकारीगण हैं उनसे मिलेंगे, जो समिति के अध्यक्ष हैं उनसे मिलेंगे और बात करेंगे कि मंडी समिति कैराना को क्या सुविधाएं मिल रही हैं। तो सबसे पहले मैं आ गया हूं मंडी समिति पर और ये भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं। आपका नाम क्या साहब? मारूफ चौधरी। आप क्या करते हैं यहाँ पर, क्या पद है आपका? मारूफ अध्यक्ष हूँ। आप मंडी समिति के अध्यक्ष हैं। तो आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तो अब बात करेंगे, यहाँ पर हमें लगातार शिकायतें मिल रही हैं मंडी समिति की कि यहाँ पे एक सफाई व्यवस्था नहीं है, बिजली का कोई साधन नहीं है। तो क्या मंडी समिति अध्यक्ष महोदय आप कर क्या रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं आप? नहीं, ये देखो, हमने ऑफिस को भी दे दी, SDM साहब को भी शिकायत करी थी, SDO को भी शिकायत करी थी, कितनी बार कर ली। अच्छा। तो कोई 7 महीने से कोई भी व्यवस्था नहीं है बिजली की। बिजली कोई व्यवस्था नहीं, अंधेरा है। वे कहते हैं, जब हम वहाँ जाते हैं वे कहते हैं कि 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ। अच्छा, ठीक है, वे कहते हैं 2 दिन रुको, 4 दिन जहाँ भी जावे 2 दिन का आश्वासन देंगे कि हम आवेंगे, सर्वे करेंगे वहाँ की। अच्छा, तो ये बताइए एक मिनट, जो मंडी समिति को विद्युत व्यवस्था मिली हुई थी तो पिछले 7 महीने से बंद है? 7 महीने से बंद है, बिल्कुल चोरी हो गया रात को अंधेरे कारण। अच्छा, तो यहाँ पे जो चौकीदार या पुलिस व्यवस्था क्या है? मैं भी बंद हो गए, जो PID के जवान थे यहाँ। अच्छा। मैं भी फिलहाल हटाए जा रहे हैं 2-3 महीने से। अच्छा। मैं भी हट रहे हैं। कारण क्या है इसका? कारण क्या, अब कोई पता नहीं, अंधेरे कारण नहीं आते। मैं कहते हैं कि भाई अंधेरा है मंडी के अंदर, हम 2 आदमी करेंगे क्या, हमारे पास हथियार थोड़ा ही है। अच्छा। तो इस कारण से हम आते नहीं यहाँ पे। यानी कि ना तो सुरक्षा व्यवस्था है और तो अब सफाई व्यवस्था की बात करें, जो हमने मंडी समिति में लगातार जो यहाँ पर खरीदार आते हैं उनकी शिकायत रहती है कि मंडी में गंदगी बहुत है। मंडी में सफाई तो 3 हमारे पास कर्मचारी है, 3 अब फिलहाल 1 चल रहा। ठेकेदार का कारण क्या है? ठेकेदार आता ही नहीं, साल भर हो लिया ठेका ले गया, फिर वो उसके बाद आया ही नहीं आज तक। और तो ये पिछले 2 साल पहले भी मामला उठा था। अब भी वो सफाई माने ले गए ठेका और फिर आता ही नहीं। वो फोन करो जाओ, फोन उठाता ही नहीं कभी वो। अच्छा, फोन भी नहीं उठाते? नहीं, फोन नहीं उठाता वो। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं अध्यक्ष महोदय, इनका कहना है कि जो बिजली की व्यवस्था है 7 महीने से लगातार लाइट मंडी समिति को नहीं मिल रही है। यहाँ जो अब बात करें कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार चारों ओर ढिंडोरा पीट रही है, सुरक्षा व्यवस्था, बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था। लेकिन यहाँ जो आए मंडी समिति कैराना में, यहाँ तीनों चीजें हमें देखने को नहीं मिल रही है। नंबर 1 गंदगी, नंबर 2 बिजली की व्यवस्था नहीं है और नंबर 3 जो यहाँ पर है सुरक्षा व्यवस्था कैसे मिलेगी। यहाँ पर चोरी जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर और भी लोग खड़े हैं। नाम क्या आपका? वसीम। क्या करते हैं आप? मंडी है दुकान। आरती है आप? तो ये आरती भाई है वसीम। तो क्या यहाँ पे जो बिजली की व्यवस्था और गंदगी की व्यवस्था है ये टर्मरा रही है, क्या ये सच है? जी सच है, बिल्कुल। लाइट नहीं है, चोरी होती है यहाँ पे। किस टाइम तक रहते हैं आप यहाँ? यहाँ पे हम 10-11 बजे तक रहते हैं दिन में जी। अच्छा, और तो रात को जैसे आपका यहाँ पर ऑफिस है, जो दुकानें हैं, उनमें क्या व्यवस्था है? अगर कोई ताला टूट जाए, नुकसान हो जाए? चौकीदार नहीं है, रात में नहीं रहता, कोई माल बच गया, भाई जब क्रेट उठ जाते हैं, टमाटर के आलू कट्टे उठ जाते हैं बाद में। चौकीदार भी रात में नहीं रहता है, चौकीदार भी नहीं रहता है, अंधेरा है ना पूरा। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप?
अध्यक्ष साहब को मानते हैं, मंडी का अध्यक्ष साहब है। अब अध्यक्ष साहब आगे दरखास्त लगाते हैं, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आए तो जो आड़ती लोग हैं उनकी शिकायत हमेशा अध्यक्ष से रहती है, जो अध्यक्ष महोदय खड़ा है मारूफ, और इनका कहना है कि ये एसडीएम साहब से और जो विद्युत विभाग की व्यवस्था टरमरा रही है, एसडीओ से एक्शन से मिलते रहते हैं, लेकिन मिलता क्या है, हमेशा निराशा ही हाथ लगती है। तो ये भाई साहब खड़े हैं, नाम आपका? दिलशाद भाई, आपका क्या कार्य है यहाँ? हमारा भी आड़ती है, आप भी आड़ती हैं, तो आड़तियों को क्या व्यवस्था, क्या सुविधा मिल रही है? यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है जी, और पानी की व्यवस्था भी कोई ठीक नहीं है यहाँ। अच्छा, और नया साफ सफाई का कार्य कोई ठीक से होता। हाँ। कभी होगा कह दिया सुन दिया तो कभी होगा, नहीं तो ठेकेदार यहाँ आता नहीं एक साल भी। ये शिकायत है। हाँ। तो यहाँ पे जो आड़ती लोग हैं उनको शिकायत सामने आ रही है और भी खड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है साहब? राजेश कुमार। राजेश कुमार, आप आड़ती हैं? मैं आड़ती हूँ। अच्छा, तो आड़ती हैं, मंडी कैसी चल रही? मंडी ठीक से ऐसी चल रही है, लाइट ना होने की वजह से सामान भी कम आता है, चोरियां होती हैं। अच्छा। और ना ही रात को यहाँ चौकीदार है। हाँ। और ना ही रात को जो सामान आता है वो बाहर का दरवाजा बंद हो जाए, उसे खोलने कौन जब यहाँ चौकीदार नहीं है। अच्छा, जो मंडी में सामान लाने वाले वो वापस चले जाए या बाहर खड़े हो जाए। मंडी तो कांडला में भी है। हाँ। मंडी के पास के हमारे हरियाणा में देखो कितनी व्यवस्था है, यहाँ पर टीन सेट हमें कोई लगा हुआ नहीं दिखा है। हाँ, क्या कारण है इसका? कुछ नहीं लगाते यहाँ पे। तो अच्छा, जो मंडी कर दिया जाता है, क्या आप कर नहीं देते? हम कर देते हैं पूरा। तो कारण क्या होता है इसका? क्या पता क्या कह सके। यानी कि सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है। तो हम जो आपको लगातार आपसे बातें कर रहे हैं और करा रहे हैं और जनता को आपसे रूबरू करा रहे हैं, जो अधिकारीगण हैं, डीएम शामली हैं, एसडीएम कैराना है, एसडीओ जो विद्युत विभाग है, विद्युत विभाग की छापेमारी जगह जगह चल रही है, लेकिन क्या वे मंडी को बिजली देने में अव्यवस्थित क्यों नजर आ रहे हैं? अभी फिर एक बात करते हैं जी। हमने पहले शिकायती पत्र दिया है एसडीएम साहब के यहाँ। अच्छा। बिजली के बारे में उन्होंने बोला कि एसडीएम साहब को बोल देंगे जी। उसके बाद में एसडीएम साहब ने जो है कोई उसमें कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में पेपर में न्यूज में बयान था उनका कि यहाँ से लीड हो गया है हाईवे पे। ये किसका बयान था? ये एसडीएम साहब का अखबार में बयान था। यानी एसडीओ ने वर्जन दिया है दैनिक जागरण को कि वहाँ पर लीड फुकी हुई है। तो लीड को 7 महीने हो गए, अभी तक नहीं बदला गया। उसमें था कि हाईवे से एनओसी लेंगे हम। अच्छा। तो हाईवे एनओसी देगा एसडीओ साहब को देंगे जी, तब वो करेंगे। और समस्या सरकार के एनओसी लेना देना जी, वो हमारी थोड़ा ही है। नहीं, बिल्कुल हमें तो लाइट चाहिए जी। वो एनओसी क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है वो तो उनको ही पता। तो इसमें अब आप क्या करेंगे, कहाँ शिकायत लेके जाएंगे? यानी अंधी नगरी चौपट राजा, एसडीओ साहब तो आपकी सुन नहीं रहे हैं, और जो एसडीएम महोदय हैं क्या वो निरीक्षण करते हैं? मंडी बंद रहेगी, हाँ 1 हफ्ता मंडी बंद रखनी पड़ेगी। यानी कि आप हड़ताल पे जाएंगे? हड़ताल पे जाएंगे, लोगों को समस्या होगी, कुछ भी होगा, वो सारा कारण एसडीएम साहब देखे या एसडीओ साहब देखे। तो यहाँ पर जो बात आई है सामने, समस्या इतनी बढ़ गई है कि जो आड़ती लोग हैं वो हड़ताल पर जाने के लिए यानी कि मजबूर हो गए हैं। और यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा मंडी का वो दृश्य दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको कई बातें सामने आ रही हैं, चोरी की से सामने आ रही हैं। इधर देख सकते हैं आप, ये गंदगी जो है, गंदगी लगातार अपने पांव पसारे हुए है। अभी 1 मिनट में आपको लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर गंदगी तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ मंडी में, और एक रास्ता उधर से है जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो कैमरामैन से कहूंगा वो आगे चलें और दिखाते चलें कि यहाँ पर जो मंडी समिति है, मंडी समिति में सुविधाओं का जो यानी निवारण क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर असुविधाएं क्यों पांव पसार रही हैं, ये एक चर्चा का विषय आज का हमारा। तो आइए, ये मंडी का वो दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जहां पर सफाई व्यवस्था नहीं है। बताया जा रहा है कि 3 संविदा कर्मी है, उनमें एक आता है, और यहाँ का जो गंदगी है वो किस कदर है। यहाँ पर डेंगू, मलेरिया इत्यादि हर तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं, ये नजारा है मंडी का। यानी मंडी जो सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं, आखिर वे हैं कहाँ? इन बातों को देखते हुए कैमरामैन से कहूंगा कि बिल्कुल ये यहाँ का एक एक दृश्य दिखाए ताकि प्रशासन जगे। प्रशासन जो है, अब ये देख सकते हैं दृश्य है मंडी समिति कैराना का। अब बात करते हैं, यहाँ पर आ जाइए, ये खुले में
यानी कि यहाँ पर टीन सेट नहीं है, कुछ छावा नहीं है। अब यहाँ पर आने के बाद जो आरती है उनसे बात करेंगे। तो यहाँ पर आरती बैठे हुए हैं, मैं बात करता हूँ। नाम क्या भाई साहब का? अली शाह। जी अली शाह। आप आरती हैं जी। तो यहाँ पर टीन सेट क्यों नहीं है जी? तीन साइड लगाने जी काफी दिनों से यहाँ पे। तो क्या आप इसकी मांग नहीं करते? आप ऐसे बारिश में बैठे, 3 दिन अभी बारिश रही। बिल्कुल बिल्कुल मांग करेंगे। अच्छा, फिर एक समस्या और सामने आई यहाँ पर आने के बाद जो पता चली जी। 5-6 दफा एप्लीकेशन दे दीजिए, हम लोग कुछ संविधान नहीं हो रहा जी। तो कारण क्या है इसका? अजी हमारे मंडी समिति वाला ढीले है जी, डेरी है, यानी अध्यक्ष महोदय काम नहीं करना चाह रहे? नहीं, काम नहीं कर रहे जी कहीं भी। अच्छा। हाँ जी, हाँ नहीं, वो तो लगातार भाई शिकायत भेज रहे हैं। जैसे बिजली 7 महीने से बताया कि नहीं है, तो लाइट भी नहीं आती जी यहाँ पे 3-4 साल। फिर यहाँ पे चोरी भी हो रही? चोरी भी हो रही जी बाबू जी। इसका कारण क्या है? ये प्रशासन की कमी है जी। अब रात को चौकीदार नहीं आता जी। चौकीदार नहीं आता? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर विद्युत विभाग जो है आंख मूंदे हुए है। एसडीओ कैराना इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और एसडीओ कैराना के ध्यान न देने की वजह से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था टरमरा गई है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। और अब आपको दिखा दूं, कहीं भी आप किसी भी मंडी में जाएंगे तो वहाँ पर टीन सेट आपको ऊपर मिलेगा, लेकिन यहाँ खुले में सब्जी विक्रेता है, सब्जी विक्रेता जो हैं, जो यहाँ पर आड़ती हैं, वे परेशान हैं। और आखिर इसका होगा क्या? तो हम चाहते हैं कि जो डीएम शामली है, एसडीएम कैराना है, वे इस ओर ध्यान देते हुए समस्या का निवारण कराएं। तो आपका नाम क्या भाई साहब? जिशान। कहाँ रहते हो? मैं यही से मुझे किराना से। क्या करते हैं आप? आड़त है हमारा। आप भी आरती हैं? अरे भैया, आरतियों की समस्या जो है इसको लेके, जो भी एक और आरती हैं दिलशाद, वे कह रहे थे कि हम हड़ताल पे जाएंगे। हड़ताल पे जाएंगे, ये सोच रखी है बस। ये हमारा आरती की कमी जा नहीं पाते, कोई अपनी, कोई कहीं चले जा, कोई कहीं चले जा अपने काम से। जी जी जी। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत तो टीन शेड नहीं है, सब खुले माल बेच रहे हैं। अच्छा। सर्दी का नहीं आराम है, गर्मी का नहीं आराम है। अच्छा। रात का कोई आराम नहीं है। अभी जैसे बारिश हो रही थी, 2 दिन बारिश रही, माल खराब होगी जी। मेरी तो प्याज पड़ी वहाँ सारी खराब होगी। जो प्याज 20 रुपए किलो बिक रही थी, वो 6 रुपए किलो बेची। 6 रुपए किलो प्याज? किसान का माल आ रहा जी, किसान जो है परेशान हो रहा। बताओ क्या करें, आगे माल लगते नहीं। जो 20 तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आड़ती बेहद परेशान है, और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन पर आती है, विद्युत विभाग पर आती है, सफाई कर्मियों पर आती है। जो सफाई ठेकेदार हैं वो सहारनपुर में से हैं, और उनके 3 सफाई कर्मचारी आते थे, लेकिन अब एक सफाई कर्मचारी फॉर्मेलिटी के लिए आता है। जो सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, तो क्या जिला प्रशासन इस ओर ध्यान देगा? इन्हीं बातों को लेकर मैं आप अगले फिर अपडेट दूंगा। जब तक के लिए आप देखते रहिए PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास।